उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी की भूमिका राजनीतिक विश्लेषकों के लिए सबसे दिलचस्प विषयों में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर ये संदेश दिया कि वो केवल आंदोलनकारी नेता नहीं बल्कि चुनावी राजनीति में भी अपनी जगह बना सकते हैं। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने प्रमुख दलों के उम्मीदवारों को हराकर स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाने की क्षमता दिखाई। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर उनकी पार्टी का संगठन अभी भी विस्तार के चरण में है। इसलिए 2027 में उनके सामने सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यही होगा कि वो अकेले चुनाव लड़ें या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जैसे बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक उदय पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ। उनकी पहचान सबसे पहले दलित अधिकारों के लिए सक्रिय संगठन भीम आर्मी के माध्यम से बनी। सहारनपुर की घटनाओं के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई और विशेष रूप से जाटव और युवा दलित वर्ग में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बाद में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया और सामाजिक आंदोलन को चुनावी राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो पारंपरिक दलित राजनीति से अलग एक आक्रामक और युवा नेतृत्व की छवि पेश करते हैं। सोशल मीडिया, छात्र युवा वर्ग और संविधान आधारित राजनीति की भाषा ने उन्हें खासकर पहली बार वोट देने वाले युवाओं के बीच पहचान दिलाई है। यदि क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का सबसे मजबूत आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अमरोहा और कुछ हद तक मुरादाबाद मंडल में भी उनका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, हाथरस और कुछ अन्य जिलों में भी दलित युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी उन्होंने संगठन विस्तार का प्रयास किया है, लेकिन वहां अभी उनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश जितना मजबूत नहीं माना जाता। 2024 की नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद यह धारणा बनी कि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती या अखिलेश यादव जैसी राज्यव्यापी राजनीतिक हैसियत हासिल कर ली है। नगीना की जीत उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर संगठन, संसाधन, उम्मीदवार चयन और बूथ प्रबंधन जैसी चुनौतियां कहीं अधिक बड़ी होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उनके लिए कौन सी रणनीति अधिक लाभदायक होगी, अकेले चुनाव लड़ना या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना। यदि चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उनकी पार्टी की स्वतंत्र पहचान मजबूत होगी। वो पूरे राज्य में अपना संगठन खड़ा कर पाएंगे, नए कार्यकर्ता जोड़ सकेंगे और भविष्य के लिए पार्टी का आधार विस्तारित कर सकेंगे। यूपी के इस विधानसभा चुनाव में केवल वोट परसेंटेज हासिल करना ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सीट जीतना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि पार्टी का वोट राज्य भर में बिखर जाता है, जो पर्याप्त वोट मिलने के बावजूद सीटें बहुत कम आती हैं, यही चुनौती कई छोटे दलों के सामने पहले भी रही है। यदि वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर अलग हो सकती है। गठबंधन की स्थिति में उन्हें सीमित संख्या में सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उन सीटों पर विपक्षी वोटों का बंटवारा कम होगा और जीत की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को जोड़ने की कोशिश भी अधिक प्रभावी हो सकती है। हालांकि गठबंधन का नुकसान यह होगा कि उनकी पार्टी का स्वतंत्र विस्तार अपेक्षाकृत धीमा पड़ सकता है, क्योंकि वो पूरे राज्य में अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यदि चंद्रशेखर आजाद का प्राथमिक लक्ष्य 2027 में अधिक से अधिक विधायक जीतना है तो गठबंधन की रणनीति उन्हें अधिक व्यावहारिक लाभ दे सकती है। लेकिन यदि उनका लक्ष्य 2032 या उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र
दलित नेतृत्व के रूप में स्थापित होना है तो अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प भी उनके लिए राजनीतिक निवेश के तौर पर साबित हो सकता है। जहां तक तीसरी शक्ति बनने का सवाल है, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह कहना कठिन होगा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी पूरे राज्य में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल पहले से मौजूद हैं और ऐसे में किसी नए दल के लिए पूरे राज्य में तेजी से तीसरी शक्ति बनना आसान नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। किंगमेकर बनने की संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। यदि 2027 का चुनाव त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में बदलता है और किसी भी बड़े संगठन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो कुछ सीटें जीतने वाले छोटे दल सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा और अभी इसकी निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। जहां तक वोट शेयर का प्रश्न है, नगीना की जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी की पहचान पहले की तुलना में बढ़ी है। लेकिन पूरे राज्य का वोट प्रतिशत पहले से तय मान लेना उचित नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में वोट शेयर उम्मीदवारों, गठबंधनों, स्थानीय मुद्दों और चुनावी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इसलिए किसी निश्चित राज्यव्यापी प्रतिशत का दावा करना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। तुलनात्मक रूप से देखें तो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को लंबे समय तक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के आधार पर खड़ा किया और बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। लेकिन उस मॉडल के पीछे दशकों का संगठन निर्माण, कैडर नेटवर्क और व्यापक सामाजिक आधार था। आजाद समाज पार्टी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर चंद्रशेखर आजाद सीमित सीटों पर बेहतर जीत की संभावना बना सकते हैं और विधानसभा में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए अगर चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य 2027 में अधिक सीटें जीतना है और विधानसभा में प्रभाव बढ़ाना है, तो समाजवादी पार्टी के साथ सम्मानजनक सीट समझौता अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक रणनीति दिखाई देती है। लेकिन वहीं उद्देश्य दीर्घकाल में स्वतंत्र दलित राजनीतिक ध्रुव बनाना है, तो पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ना संगठन निर्माण की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। भले ही अल्पकाल में सीटों की संख्या सीमित रहे, 2024 की नगीना जीत ने चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक विश्वसनीयता अवश्य बढ़ाई है, लेकिन 2027 में उनकी वास्तविक ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि वो संगठन विस्तार, उम्मीदवार चयन, सामाजिक गठबंधन और चुनावी रणनीति को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं।